राज्य पड़ा करता। इस राज्य का नाम क्या था? महोब। और यह महोबा के एक राजा थे जिनका नाम था परमार्दिदेव चंदेल। महोबा के राजा का नाम क्या? इस परमार्दिदेव आसपास के राजा होते उनमें वैसे भी बनती नहीं है एक दूसरे से, अपना अपना साम्राज्य विस्तार करना ही चाहते थे। और परमार्दिदेव चंदेल ने एक बार एक कांड कर दिया। किसी युद्ध से पृथ्वीराज की सेनाएं वापस लौट रही थी। पृथ्वीराज के जो घायल सैनिक थे वो पीछे पीछे आ रहे थे। भाई कोई भी सेना होगी उसमें घायल सैनिक तेज चलेंगे, धीमे धीमे चलेंगे? धीमे धीमे चलेंगे, तो थोड़े पीछे रह गए। इस परमार्दिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज के जो घायल सैनिक थे उनको पकड़ के मार दिया। पृथ्वीराज ने कहा यार ये ठीक है, हम तो कुछ ही नहीं कह रहे थे, तू हमारे सैनिकों को मार देता है। तो पृथ्वीराज ने इस बार महोबा पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण कर दिया? लिखो महोबा का युद्ध, बैटल ऑफ महोबा। पृथ्वीराज महोबा पे कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद अपने एक बंदे को वहां महोबा में छोड़ के आता है। उस बंदे का नाम था पंजवन राय। क्या नाम था बंदे का बताओ देखिए? पंजवन। अपने जयपुर का राजा था ये। तब जयपुर को जयपुर नहीं बोलते थे, जयपुर को बोलते आमेर। क्या बोला करते थे? आमेर बोलते। पंजवन राय को पृथ्वीराज की बहन की शादी की हुई थी, तो पृथ्वीराज का बहनोई और लगता था। युद्ध लड़ने के लिए साथ में गया, उसने जीता और जीतने के बाद अपने बहनोई को कहा महोबा आप संभालो। तो महोबा का प्रशासक किसको बना के आया था? पंजवन राय। किसको बना के आया? लिख लो। इधर लड़ाई होनी शुरू हो गई आपके यूपी में। किसके साथ में लड़ाई होनी शुरू हो गई? यूपी के अंदर एक वंश हुआ करता गहडवाल। कौन सा वंश था? तो चौहानों के और गहडवालों के बीच में विवाद हो गया। एक हेडिंग डालो, चौहान गहडवाल विवाद, चौहान गहडवाल डिस्प्यूट। मैंने आपको बताया था कि विग्रह चतुर्थ के टाइम से ही चौहानों ने दिल्ली जीत ली थी। बिजोलिया वाला अभिलेख कहता है कि इन्होंने दिल्ली जीत ली थी और दिल्ली वाले जो तोमर हुआ करते थे वो इनको क्या दिया करते थे? टैक्स। अब जो दिल्ली में तोमर राजा था उसके बेटा नहीं था। दिल्ली में जो तोमर राजा था उसके जयचंद कन्नौज का बहुत बड़ा राजा था और जयचंद को ऐसा लगता था कि मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगा। किस पे कब्जा करूंगा? पृथ्वीराज को जब पता चला गया यार इतने दिन तक अपने दिल्ली वाले तोमरों से टैक्स लेते थे, अब दिल्ली वाले तोमर राजा के बेटा नहीं है, तो उसने दिल्ली पे जाकर कब्जा कर लिया। उसने कहा राजधानी दिल्ली है, इस राजा के तो बेटा है नहीं, तो इसके बाद में अब दिल्ली को डायरेक्ट मैं ही संभाल लूंगा। अब टैक्स वैक्स की जरूरत नहीं है, अब हम अजमेर नहीं है, हमारी राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो पृथ्वीराज कहां पर कब्जा कर लेता है? जबकि जयचंद के खुद के मन में थी कि ये जब इधर इसके बेटा नहीं है तो मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगा, यूपी के मेरे नजदीक भी लगता है। तो एक तो दोनों में लड़ाई थी दिल्ली को लेके। किसको लेके लड़ाई थी? कि इस तोमर अनंगपाल तोमर था, इसके बाद में राज यहाँ पे पृथ्वीराज करेगा या जयमल करेगा, इसको लेके उनके बीच थोड़ा थोड़ा पंगा चल ही रहा था। और कब्जा कौन कर लेता है वहां पे? पृथ्वीराज। लिखो। अच्छा, एक विवाद का कारण यह था कि अभी मैं आपको एक युद्ध बता रहा था महोबा। महोबा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज और परमार्दिदेव चंदेल। जयचंद परमार्दिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद ने किसकी सहायता की थी? परमार्दिदेव चंदेल की। क्योंकि जयचंद की पृथ्वीराज से दिल्ली वाले मैटर को लेकर बन नहीं रही थी और अब पृथ्वीराज की बननी किससे बंद होगी? परमार्दिदेव चंदेल से। दुश्मन के दुश्मन अच्छे दोस्त होते हैं। तो जयचंद का दुश्मन कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का दुश्मन कौन? परमार्दिदेव। तो जयचंद किसका दोस्त बन गया? परमार्दिदेव चंदेल। तो पृथ्वीराज को यह भी गुस्सा आया कि यार मेरी लड़ाई परमार्दिदेव चंदेल से, तुम फालतू में दाढ़ बात में मुसलचंद, तुम्हारा क्या लेना देना इधर? तो लिखो। एक कारण आजकल आपको नया नया और पता चल गया होगा। जयचंद की एक बेटी थी, उसका नाम था मानुषी छिल्लर। नहीं था क्या? हाँ, जो भी नाम था भाई, उसका नाम था सेयोंगिता। क्या नाम था? और ऐसी कहानी है कि सेयोंगिता और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। और सेयोंगिता ने अपने पिताजी को कहा कि डैडी यदि मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी? तो जयचंद ने कहा कि और कोई मिला ही नहीं तेरे को, किसी से भी शादी कर सकती है लेकिन तेरी शादी हम किससे नहीं करेंगे? वो अपना दुश्मन है, दिल्ली को लेकर लड़ाइयां चल रही है अपनी उसके साथ, और उसके साथ शादी कैसे की जा सकती है? सेयोंगिता ने कहा बाबा प्यार हो जाए तो हो ही जाए, उसमें क्या किया जा सकता है। अच्छा, जयचंद को लगा कि यार सेयोंगिता कुछ करे, उससे पहले सेयोंगिता की शादी कर देनी चाहिए। पहले राजकुमारियों की शादी की जाती तो कहते भाई राजकुमारी खुद अपना वर चुन सकती है, स्वयं वर, स्वयं अपना वर चुन ले, इसलिए क्या बोला करते उसको? ऐसी कहानी है कि जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया और स्वयंवर के अंदर भारत के तमाम राजाओं को निवेदन भेजे गए कि भारत के सभी राजाओं और राजकुमारों जो जो सेयोंगिता से शादी करने की इच्छा रखते हैं वो यहां पर अपना रिज्यूम लेकर पधारे। सेयोंगिता जिसको पसंद करेगी उसके साथ में क्या कर दी जाएगी? आपकी शादी। तमाम राजाओं को बुलाया गया लेकिन पृथ्वीराज को तो इनविटेशन ही नहीं दिया गया। और ऐसी कहानी है कि पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई गई और मूर्ति बना के वहां खड़ी कर दी गई जहां गेट कीपर खड़ा होता है कि बस इसकी औकात गेट कीपर बनने की है, मेरे घर के अंदर तो घुस नहीं सकता। बाकी सारे राजा आगे दरबार में बैठ गए, राजकुमार आगे दरबार में बैठ गए। सेयोंगिता एक एक से पूछ रही थी कि जेम्स टोड की दोनों किताबों के नाम बता, है ना?
राजस्थान का मतलब क्या होता है पूरा बता, इसका आधा किताब का नाम नहीं चलेगा। कौन से राजा ने मारवाड़ को क्रॉस नहीं करने दिया था, है ना। पृथ्वीराज विजय में क्या क्या लिखा हुआ है, बिजोलिया अभिलेख की सारी बातें बता देगा तो कर लूंगी तेरे साथ। पर किसी भी आदमी से पूरा कोर्स सुनाया, रिवीजन तो करते थे नहीं वो सारे के सारे, है ना। तो संयोगिता ऐसे निकलती निकलती निकल निकलती बाहर निकली। बाहर जाके वो गेट के ऊपर वाली मूर्ति थी, उस गेट के ऊपर वाली मूर्ति की उसने माला पहना दी और उसने कहा मैं तो इसी से प्यार करती हूँ, इसी को माला पहनाऊंगी। और कहानी है कि पृथ्वीराज अपनी सेना लेके बाहर खड़ा था। पृथ्वीराज वहां से संयोगिता का किडनैप करता है और संयोगिता को लेके आ जाता है और उसे शादी कर लेता है। जयचंद की और पृथ्वीराज की सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है और पृथ्वीराज की सेना जयचंद की सेना को हरा देती है। तो पृथ्वीराज जयचंद की एक बेटी का अपहरण कर लेता है, किसका, और उससे क्या कर लेता है, शादी। देखो ये वाली जो कहानी है अपने तमाम इतिहासकार कहते हैं कि झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जनश्रुतियां हैं, लोक श्रुतियां हैं। लोक में ऐसी कहानियां थोड़ी ज्यादा हिट हो जाती है। भारत में वैसे भी प्रेम कहानियों में लोगों को चटकारे ज्यादा आते हैं। हो भले नहीं हो, अपने को बातें करने में तो मजे आते ही हैं, है ना। अपने नॉर्मल लोग भी बैठे बैठे बात करेंगे कि क्लास में उनका पता चला, पहले अलग अलग बैठते थे, अभी 2 दिन से देखा तूने, क्यों देखना तेरे को, तू कॉपी में देख लिया करते। अपने को इन बातों में मजे ही आते हैं। नॉर्मली कोई किसी से रजिस्टर भी मांग ले तो अपने वाला कहता है अच्छा आज तो क्या आज केवल रजिस्टर मंगाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं सब पता चलता है वैसा, धान खाया धान। तो अपने आम आदमी की मानसिकता वही है। तो अपने इतिहासकार कहते हैं भाई साहब भारत में प्रेम कहानियां थोड़ी जल्दी हिट हो जाती है, बस यही है। इसके अलावा इस कहानी में सच नाम की कोई भी चीज है तो तमाम इतिहासकार इसको नकारते हैं। एक इतिहासकार जिसको स्वीकार करते हैं वो है दशरथ शर्मा। वो कौन है, शर्मा जी का नहीं, वैसा कुछ ना कुछ तो है। देखो जहां धुआं है इसका मतलब आग है, ऐसे एकदम बात नहीं होती, कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी रजिस्टर इससे मांगा था वरना और किसी से नहीं मांगा। हम भी क्लास में बैठे हुए थे, हम कहां जाते हैं फिर। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से इतिहासकार ने इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है ना। सच्ची झूठी अपने साइड में जाए, अपने तो याद रखने वाली बात है कि कौन सा इतिहासकार इस प्रेम कहानी को एक हिस्टोरिकल फैक्ट मानता है, हिस्ट्री में ऐसी बात हुई। इन दिनों गजनी के अंदर एक राजा बना हुआ था गोरी, मोहम्मद गोरी। कौन राजा बना हुआ है, मोहम्मद गोरी राजा बना हुआ है। कहां का राजा बना हुआ है, गजनी, गजनी का राजा बना हुआ है मोहम्मद गोरी। वो गजनी वाला राजा मोहम्मद गोरी है, वो उधर से गजनी की तरफ से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। गजनी कहां पे, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आगे घुसेगा तो अपना पाकिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा जो अपना